जय जगन्नाथ। प्रिय कन्या राशि वालों, खुद पर भरोसा करना सीखिए, क्योंकि दुनिया अक्सर आपकी काबिलियत तब तक नहीं पहचानती जब तक आप खुद अपनी कीमत को नहीं समझ लेते। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, 5 जून से 30 जून आज का यह विशेष कार्यक्रम कन्या राशि के जातकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। जून 2026 का यह महीना ज्योतिषी दृष्टि से बहुत ही बड़ा परिवर्तन लेकर आ रहा है। इस महीने आकाश में कई बड़े ग्रहों की स्थिति बदलने जा रही है। देवगुरु बृहस्पति लगभग 12 वर्षों बाद एक महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन की स्थिति में पहुंच रहे हैं, जो इस समय को और भी खास बना देते हैं। साथ ही इस महीने सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र जैसे प्रमुख ग्रह भी अपनी चाल बदल रहे हैं। यानी कुल मिलाकर यह समय एक बड़ी ब्रह्मांडीय हलचल का संकेत दे रहा है। अब सवाल यह है, यह परिवर्तन आपके जीवन में क्या असर डालेगा? क्या यह महीना आपके स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम जीवन, विवाह, करियर, व्यवसाय और भाग्य में कोई बड़ा बदलाव लेकर आएगा? इन्हीं सभी सवालों के साथ आज हम विस्तार से समझेंगे। और हाँ, वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ ऐसे सरल और प्रभावशाली ज्योतिषी उपाय भी बताऊंगा जो इस समय आपके लिए बेहद लाभकारी रहेंगे। यह विश्लेषण आपकी चंद्र राशि और जन्म राशि पर आधारित है। अब बात करते हैं कन्या राशि की ग्रह स्थिति की। इस समय आपके 6ठे भाव में राहु स्थित है, जो संघर्ष और प्रतिस्पर्धा को दर्शाता है। 7वें भाव में शनि बैठे हैं, जो रिश्ते और जिम्मेदारियों को मजबूत बना रहे हैं। 8वें भाव में मंगल की स्थिति कुछ अचानक बदलावों का संकेत देती है। 9वें भाव में सूर्य का प्रभाव आपके भाग्य और आत्मविश्वास को बढ़ा रहा है। कन्या राशि वालों, 10वें भाव में शुक्र और बुध का साथ आपके करियर और कामकाज को भी मजबूत बना रहा है। 11वें भाव में बृहस्पति लाभ और अवसरों की स्थिति बना रहे हैं। और 12वें भाव में केतु आपको भीतर से आध्यात्मिक और सोचने वाला बना रहा है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों आपके स्वास्थ्य की। इस समय आपकी कुंडली में स्वास्थ्य को लेकर कोई बड़ा नकारात्मक योग नहीं दिख रहा है। बुध, जो आपके लग्न के स्वामी हैं, वह अपने स्थान में मजबूत स्थिति में है और एक शुभ योग का निर्माण कर रहे हैं। जी हाँ, शनि, शुक्र और बृहस्पति की स्थिति भी संतुलित और सहायक बनी हुई है। इसका सीधा मतलब यह है कि यह महीना स्वास्थ्य के मामले में सामान्य से बेहतर रह सकता है। हाँ, कुछ लोगों को हल्का तनाव, सिर दर्द या मानसिक दबाव जैसी स्थितियां महसूस हो सकती हैं। खासकर छोटी छोटी बातों पर ज़्यादा सोचने या जल्दी चिड़चिड़ापन आने की संभावना बन सकती है। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो यह समय स्वास्थ्य को बिगाड़ने वाला नहीं है, बल्कि पुराने किसी स्वास्थ्य के मुद्दों में सुधार की दिशा भी दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं शिक्षा और छात्रों के लिए यह समय कैसा रहेगा। 5वां भाव यानी शिक्षा का घर इस समय शनि की स्थिति में है, जो अनुशासन और मेहनत की मांग करता है। लेकिन एक खास बात यह है कि यह 5वें भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि लगातार मजबूत हो रही है। 8 जून के बाद शुक्र का प्रभाव और 22 जून के बाद बुध का प्रभाव आपकी पढ़ाई और निर्णय क्षमता को मजबूत कर देगा। इसका मतलब यह समय छात्रों के लिए बहुत ही निर्णायक हो सकता है। अगर आप किसी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, किसी परीक्षा की तैयारी शुरू करना चाहते हैं या करियर से जुड़ा कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं, तो 8 जून के बाद का समय आपके लिए काफ़ी अनुकूल साबित हो सकता है। भाग्य का सहयोग भी धीरे धीरे मजबूत होता दिखाई दे रहा है, जिससे आपकी मेहनत का परिणाम मिलने की संभावना बढ़ जाती है। कुल मिलाकर कन्या राशि वाले कहा जाए तो यह महीना शिक्षा और करियर की नींव को मजबूत करने वाला समय है। अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ और रिश्तों के बारे में। पंचम भाव को ज्योतिष में
प्रेम, आकर्षण और भावनाओं से जुड़ा घर माना जाता है। इस समय पंचम भाव पर शुक्र का प्रभाव बन रहा है, जो प्रेम और रिश्तों में मधुरता लाने वाला माना जाता है। साथ ही बृहस्पति की शुभ दृष्टि भी इस भाव में पड़ रही है, जिससे भावनात्मक समझ और रिश्तों में सुधार की संभावना बढ़ जाती है। अगर पिछले समय में किसी कारण से रिश्तों में दूरी आ गई थी या बातचीत बंद हो गई थी, तो इस समय हालात धीरे धीरे बदल सकते हैं। कई मामलों में फिर से संवाद शुरू होने और गलतफहमियों के दूर रहने की संभावना दिखाई देती है। कन्या राशि वालों, यह भी संकेत मिल रहा है कि कुछ लोग अपने रिश्तों को दोबारा एक नई शुरुआत देने के बारे में सोच सकते हैं। जी हाँ, शुक्र और बुध दोनों का प्रभाव प्रेम जीवन को बेहतर दिशा देने की कोशिश कर रहा है। जिस समय देखा जाए, पंचम भाव पर किसी बड़े नकारात्मक प्रभाव का दबाव नहीं है, जिससे यह कहा जा सकता है कि प्रेम संबंधों में सुधार और स्थिरता आने की संभावना बनी हुई है। अगर आप किसी नए रिश्ते में हैं तो इस समय किसी नए व्यक्ति से परिचय या दोस्ती की शुरुआत भी हो सकती है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वैवाहिक जीवन की। सातवां भाव विवाह और जीवन साथी से जुड़ा होता है। इस भाव में शनि की स्थिति जिम्मेदारियों और रिश्तों में गंभीरता को दर्शाती है। वहीं सातवें भाव के स्वामी बृहस्पति इस समय लाभ स्थान में स्थित होकर अपने ही भाव को देख रहे हैं, जिससे रिश्तों में संतुलन और समझ बढ़ने के संकेत मिलते हैं। यह स्थिति बताती है कि वैवाहिक जीवन में धीरे धीरे सुधार आ सकता है। कुछ लोगों के लिए यह समय साथ में यात्रा, किसी सामाजिक कार्यक्रम में भाग लेने या एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिताने का अवसर दे सकता है। रिश्तों में छोटी छोटी इच्छाओं की पूर्ति और भावात्मक जुड़ाव मजबूत होने के संकेत भी बन रहे हैं। हालांकि कभी कभी जीवन साथी के स्वभाव में थोड़े जिद या अपनी बात पर अड़े रहने की स्थिति भी बन सकती है, लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो यह समय वैवाहिक जीवन को 80 से 90% तक बेहतर बनाने की दिशा में काम करता हुआ दिखाई दे रहे हैं। कन्या राशि वालों, अब एक महत्वपूर्ण बात जो अक्सर लोग गलत तरीके से समझ लेते हैं। ज्योतिष में ग्रहों की स्थिति समय और परिस्थितियों को दर्शाती है, लेकिन किसी भी संबंध का अंतिम निर्णय व्यक्ति की समझ, व्यवहार और परिस्थितियों पर भी निर्भर करता है। यह केवल एक ट्रांजिट आधारित विश्लेषण है जो हर महीने बदलता रहता है। अब बात करते हैं आपके भाग्य और करियर की। भाग्य स्थान पर सूर्य का प्रभाव और करियर भाव में शुक्र बुध की स्थिति इस समय बहुत महत्वपूर्ण संकेत दे रही है। भाग्य के स्वामी इस समय मजबूत स्थिति में है और आने वाले समय में लाभ स्थान की ओर भी संकेत कर रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि यह समय आपके लिए नए अवसरों को खोल सकता है। अगर आप कोई नया काम करना शुरू करना चाहते हैं, निवेश के बारे में सोच रहे हैं या किसी बड़े निर्णय की योजना बना रहे हैं, तो यह समय आपके पक्ष में रह सकता है। जब भाग्य का साथ मिलता है तो कामों में रुकावट कम हो जाती है और चीज़ें अपेक्षाकृत आसान हो जाती है। करियर के क्षेत्र में भी यह समय काफ़ी मजबूत दिखाई दे रहा है। दशम भाव में बुध की मजबूत स्थिति आपके कामकाज, कम्युनिकेशन, व्यापार और विश्लेषण से जुड़े कार्यों को सपोर्ट कर रही है। खासकर वे लोग जो कंप्यूटर, अकाउंटिंग, मैनेजमेंट या बिजनेस या डेटा से जुड़े कार्य करते हैं, उनके लिए यह समय प्रगति देने वाला हो सकता है। इस अवधि में नौकरी, प्रमोशन, मान सम्मान और कार्यस्थल पर सराहना मिलने की संभावना भी मजबूत दिखाई दे रही है। बिजनेस करने वालों के लिए यह समय सकारात्मक संकेत दे रहा है। आय और नए अवसरों में सुधार के योग बन रहे हैं, जिससे नए सौदे या नए काम शुरू करने के अवसर मिल सकते हैं। कन्या राशि वालों, अंत में कुछ उपाय। इस समय आपको नियमित रूप से गायत्री मंत्र का जप करना है। हर बुधवार गणेश जी को दुर्वा अर्पित करना या प्रसाद चढ़ाना शुभ रहेगा। इसके साथ शुक्र और बुध के मंत्रों का जाप भी आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है।
और हनुमान चालीसा का नियमित पाठ मानसिक शक्ति और स्थिरता प्रदान करेगा। धन्यवाद।